नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 202 नए मामले सामने आए। 214 रिकवर हो गए। 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 347 नए मामले सामने आए। 420 लोग डिस्चार्ज हुए। इस दौरान 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना वायरस के 506 नए मामले सामने आए हैं। 587 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। 10 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 673 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1074 रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। 13 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,058 नए मामले सामने आए हैं। 28,439 रिकवर हो गए। 99 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 864 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1310 ने कोरोना को मात दे दी है, तो वहीं 12 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए हैं। 30 रिकवर हो गए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ग्लोबल होगी स्वदेशी वैक्सीन। कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स को दी जा रही है कोवैक्सीन। विदेश यात्रा में भी आसानी। पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ओरछा से राम राजा मंदिर का करेंगे दर्शन। मोहनगढ़ में जन दर्शन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। पृथ्वीपुर में सीएम जनता को करेंगे संबोधित। आगामी उपचुनाव को लेकर सीएम का दौरा खास। शाम 5 बजे कॉलेज में ग्राउंड में जनता को करेंगे संबोधित। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। इस बैठक में महावैक्सीन अभियान को लेकर के चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएम के बाद मंत्री भी करेंगे जनदर्शन। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों को दोबारा शुरू की जाएगी जन सुनवाई। कोरोना के कारण बंद थी जन सुनवाई। सप्ताह में 1 दिन होगा समस्याओं का निराकरण। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज ने की वैक्सीन महाअभियान की समीक्षा। बैठक में बोले सीएम, का दूसरी लहर की भयावता से मध्य प्रदेश गुजरा है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने चिंता जताई है। प्रदेश में सभी को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। जिला प्रशासन को भी सजग रहने को कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिव्यांगों को बस किराए में 50% की छूट दी है। सभी तरह की बसों में ये छूट दी गई है। दिव्यांगों को केवल यूनिक ID कार्ड दिखाना होगा। सीएम शिवराज की एक और सौगात। भोपाल को टेक्सटाइल पार्क का दिया तोहफा। नर्मदा जल प्रदाय पाइप लाइन योजना का किया लोकार्पण। उद्योगों और रोजगार को लगेंगे पंख। मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर नया आदेश। अब मंत्रियों का समूह तय करेगा पदोन्नति। 5 मंत्रियों के समूह का हुआ गठन। मंत्रियों के समूह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, विजय शाह, अरविंद भदौरिया, इंदर सिंह परमार का नाम है शामिल। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी। मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान किया हासिल।
मध्य प्रदेश में बढ़ते डेंगू को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, इलाज की सुचारू व्यवस्था की गई है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित और समय पर इलाज मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। कोरोना को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। कुल 61,703 टेस्ट हुए हैं, जिसमें केवल 12 पॉजिटिव आए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में न आ सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन महाअभियान में तेजी लाई जा रही है। अभी तक 5.16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भोपाल के शाजापुर के लिए जाते समय रामेश्वर शर्मा का बीजेपी नेता लखन सिंह राजपूत ने इछावर के नपाला खेड़ी गांव में स्वागत किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी बोलते हैं ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं। दिग्विजय सिंह तो खुद तालिबानी हैं। भारत के सैनिकों के सम्मान के बारे में दो शब्द नहीं निकले। यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की बाढ़ में पेड़ पर चढ़कर अपने प्राण बचाने में लगे हुए हैं। बीजेपी की पूरी तैयारी है। अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की तैयारी है, ठीक उसी तरीके से राम भक्तों की विजय की तैयारी भी है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा की सरगर्मी के बीच शुरू हुई बयानबाजी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पर पलटवार किया है। सीएम योगी के ट्वीट पर टीएस सिंहदेव का पलटवार सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आतंक की जननी कह दिया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आदित्यनाथ को कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के जनक और जननी है कांग्रेस ही। टीएस सिंहदेव के ट्वीट पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। सिंहदेव ने ट्वीट में कहा था कि देश को जख्मी और उनके नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल की खेलों को लेकर बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में बनेगी बैडमिंटन अकादमी। कोच खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा। खेल कोटा से नौकरी पर भी चर्चा। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर प्रदेश की सभी 407 नगरीय निकायों में होगा पौधारोपण। पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का बयान। ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। जबलपुर में बलिदान दिवस पर श्रेय लेने की मची होड़। आमने सामने होगी बीजेपी और कांग्रेस। 18 सितंबर को अमित शाह का जबलपुर दौरा। इसी दिन कांग्रेस भी कर रही है बड़ा आयोजन। कांग्रेस के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया होंगे शामिल। कांग्रेस के कई आदिवासी नेता रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब हिंदू धर्म की पढ़ाई होगी। भगवान राम, हनुमान और तुलसीदास की जीवनी को छात्रों के बीच रखा जाएगा। वेद, उपनिषद और पुराणों की भी शिक्षा दी जाएगी। कॉलेजों में बीए फर्स्ट ईयर के दर्शनार्थ में नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। बीए के छात्रों को वैकल्पिक विषय पढ़ाया जाएगा। इस सत्र से शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम लागू किया जाना है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने लोगों ने राम से तोड़ने की साजिश की थी। भविष्य में बुरी शक्तियां धर्म को नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा बेहद जरूरी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने साधा निशाना। सज्जन वर्मा ने कहा, बढ़ते अपराधों के खिलाफ जमीनी स्तर पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। आंदोलन के जरिए जनता को जगाएगी कांग्रेस। जमीनी स्तर पर आंदोलन करना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी सहित शासित राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन को सज्जन सिंह वर्मा ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि समय और हालात के मद्देनजर बदलाव जरूरी है। नेतृत्व परिवर्तन
को सही ठहराते हुए कहा। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर। अब तक 2200 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 7 जिले डेंगू की चपेट में। 15 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान। जबलपुर में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम कमिश्नर का अजीबोगरीब फरमान। 1 महीने के लिए कूलर के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। जिले में कूलर के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। टीमें सरकारी दफ्तर समेत सभी जगहों पर जांच करेंगी। नगर निगम की टीम सर्वे के दौरान कूलर के पानी से मिला था लार्वा। जबलपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। याचिका में डेंगू मरीज की मौत पर परिजनों को मुआवजा दिए जाने की हुई मांग। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगाने की भी हुई मांग। याचिका में बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग भी उठी। ग्वालियर में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया 4 हफ्ते का वक्त। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। भोपाल में नोट उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ फर्जी टीसी। भोपाल स्टेशन पर कर रहा था फर्जीवाड़ा। स्टेशन मास्टर ने फर्जी टीसी अभय पांडे को पकड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेक्टस बनाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स और एग्रीकल्चरल पाइप्स। यार हम दोनों साथ में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम दोनों वेक्टस के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। चुनकर, बचाकर, संभालकर, सजाकर ही बासमती बनता है दावत। बनेगा तो फर्क दिखेगा। यहाँ पर लोग मना रहे हैं नो इंश्योरेंस डे। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? अरे अगर कुछ भी हो गया दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने हाथ फैला के उधार मांगेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के प्रीमियम क्यों भरे? उल्लू मत बनो अंकल। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लो ना। PolicyBazaar.com। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर। तीखी मिर्ची। तो वहीं इस वायरल वीडियो में फिल्मी गाने पर लाखों रुपए उड़ा रहा था आरोपी अभय के पास से टीसी की ड्रेस और इसके साथ ही भोपाल जीआरपी ने कहा पत्नी ससुराल वालों को बताने के लिए आरोपी बना फर्जी टीसी। झूठी शान फर्जी टीसी बनकर लाखों रुपए अवैध तरीके से कमाने का है आरोप। इंदौर में सरफरे आशिक ने नशे की हालत में की थी युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल।
रतलाम में सीवरेज की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मैनहोल के अंदर जाकर के वो सफाई कर रहा है। विदिशा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत। बीमार महिला को लटेरी के उनार सीकला गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने लगाया था इंजेक्शन। इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत हो गई। घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया। महिला के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उज्जैन में ठगी के आरोपी शिरीन हसन गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर 30 से ज्यादा लोगों को ठगने का है आरोप। ह्यूमन राइट्स संस्था की आड़ में करती थी ठगी। संस्था के अध्यक्ष ने की थी उच्च शिक्षा मंत्री से शिकायत। गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी। कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ शिरीन के अच्छे संबंध। हीरो की नगरी पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। मजदूर को मिला 8.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा। हीरा की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए। पन्ना में सुलझी अंधी हत्या की गुत्थी। पन्ना पुलिस ने ये अंधी हत्याकांड का खुलासा किया है। पैसों के लेन देन को लेकर के की गई थी हत्या। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका। प्रशासन के साथ रेलवे को भी भेजी गई चेतावनी। सुकमा में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत का जिम्मेदार 8 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार। कई बड़ी घटनाओं में शामिल था नक्सली। साल 2010 में 76 जवानों की हुई थी शहादत। सुकमा के जंगलों में नक्सलियों ने किया था हमला। हमले में शामिल इनामी नक्सली अब गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद युवक का शव नहर में फेंक दिया गया। युवक के गर्दन को चाकू से रचा गया। वहीं पेट में भी 5-6 जगह पर वार किए गए। युवक की मौत पर ही मौत हो गई। बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी एसआई हुआ गिरफ्तार। अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की देता था धमकी। बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की हो रही मांग। परमिशन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। महासमुंद वन परिक्षेत्र के हाथी का आतंक जारी। बीती रात एक हाथी ने 2 अलग-अलग गांव में 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। महासमुंद में कपड़े सुखाने के दौरान 45 वर्षीय महिला करंट की चपेट में आ गई। इसी दौरान उसे बचाने के लिए उसकी 24 वर्षीय नातिन भी साथ में आ गई। दोनों की करंट लगने के कारण मौत हो गई। कोरिया जिले में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पूजा पंडालों में गणेश उत्सव की धूम देखते ही बन रही है। महेंद्रगढ़ के कई स्थानों में विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्तियों को स्थापित किया गया। पूजा पंडालों में विशेष प्रसाद बांटा जा रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में कई जगह मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। बेमेतरा में राजीव गांधी युवा खेल प्रतिभा सम्मान एवं प्रदेश स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ प्रतिभावान 40 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और खाद्यान्न नहीं मिलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा सख्त नजर आए। तो वहीं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जनता के सामने मौके पर ही श्योपुर कलेक्टर ने क्लास लगा दी।
कलेक्टर शिवम वर्मा पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर मौके पर ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले राहत मदद कार्यों की जमीनी हकीकत की जानकारी ली। पीड़ितों की शिकायत के बाद प्रभारी सचिव को मौके पर ही बुलाकर जमकर फटकार लगाई। रायसेन में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां पर प्रशासन ने गली मोहल्लों में सफाई करवाकर दवा डलवाई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका ने 20 टीमें बनवाकर सफाई और दवाई का छिड़काव किया है। जिन प्लाटों में पानी भरा था उन्हें जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढे खोदकर पानी निकाला गया है। इंडिया न्यूज ने लाइव कवरेज पे खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इंदौर में नशे में धुत बदमाश ने चेकिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मियों को चाकू मारकर घायल कर दिया। दोनों जवानों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राव के टीही फाटे पर रविवार रात एक हेड कांस्टेबल बदमाश की तलाशी ले रहा था, तभी उसने चाकू से पेट पर हमला कर दिया। दूसरे कांस्टेबल ने पीछा कर उसे दबोचा तो उस पर भी उसने हमला कर दिया। इसके बाद वो फरार हो गया। इंदौर में देर रात तक गुलजार नजर आने वाली शराब की दुकानों पर विजयनगर पुलिस ने अधिकारियों के निर्देश पर 6 टीमें बनाकर चेकिंग अभियान चलाया है। सभी पब और बार्स पर पुलिस टीम ने दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान कई युवक युवतियों को पुलिस पब और बारों से निकलती हुई नजर आई। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में इंदौर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक साथ कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जब्त कर लिए गए हैं। शराब पीकर सड़कों पर तेज रफ्तार की सवारी करने वाले 50 से ज्यादा वाहन चालकों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस चेकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन से टेस्टिंग के बाद कार्रवाई की गई। इंदौर में एटीएम में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कई बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद, पैसे निकालने वाले औजार भी बरामद। नेपानगर के चिड़िया पानी के जंगलों में पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें एक अफसर समेत सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस टीम लूट के आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। आलोट में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आलोट के गांव में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा और जमकर पीटा। लोगों ने उसे पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। डायल 100 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित भीड़ से आरोपी को छुड़वाकर हिरासत में लिया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। रायसेन जिले के कुंडली गांव में आज 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी हुई। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित कई अन्य गाड़ियां जला दिए गए। प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। बैतूल में हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल खुद स्वीकार कर रहा है कि उसकी ही बदौलत गांव में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पर 10 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया आरोपी। कपड़े की गठरियों में भरकर लेकर जा रहा था गांजा। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन। लंबे समय से अस्पताल में थे भर्ती, 80 साल की उम्र में हुआ निधन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।